हमारा अगला टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ से कुछ अब हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन कैसे करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे और ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी 5 मिनट और 10 मिनट लगते हैं, तो इस टेक्निक को सीखने के बाद आपको उसको सॉल्व करने में हार्डली 1 मिनट लगेगा बस, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया सारी चीज़ें तो। समझ गए? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि हम कोई भी मेजरमेंट करें, समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को नापें, चाहे मास नापें, चाहे लेंथ नापें, टाइम नापें, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम करें, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए हम किसी न किसी डिवाइस का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज़ करके किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जिस डिवाइस को भी आप यूज़ करोगे मेज़रमेंट करने के लिए, वो डिवाइस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर देगा। जैसे मास नापने के लिए आजकल एक डिजिटल तराजू आता है, आपने देखा है, डिजिटल वेट बैलेंस करने के लिए हर दुकानदार रखे रहते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि उसमें कुछ नहीं भी रखते हैं तो भी उसकी रीडिंग जो है 0.00234 ऐसे कुछ दिखाती रहती है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, फिर भी वो रीडिंग दिखाता है, फॉल्स रीडिंग। समझ आ रहा है? यानी कोई भी चीज़ हमने तराजू के ऊपर नहीं रखी है लेकिन फिर भी वो रीडिंग दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ एरर तो उसमें रहता है ना, भले बहुत छोटा सा एरर रहे, इस तरह का एरर वो देता है। आपने ध्यान से अगर कभी देखा हो तो ये इस तरह, सपोज ये इस तरह का एरर दिखाता रहता है, इतने केजी। समझ आया? ये इतने केजी, ये समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आजकल जो डिजिटल तराजू चले हैं उसमें अगर कुछ नहीं भी रखते हैं, एक तो स्टार्टिंग में लेते हैं तो ठीक दिखाता है 0000, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से कुछ डिजिट अपने से प्रिंट होने लगते हैं और रखा कुछ भी नहीं है उसमें। यानी है क्या मामला ये है कि जब भी आप किसी चीज़ का वेट करोगे, किसी चीज़ का मास निकालोगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो बिल्कुल करेक्ट नाप करके देगा वो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट देगा। लेकिन ये जो चौथा डिजिट है, ये डिजिट अनसर्टेन होता है। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे जाके वो फेल हो जाता है। इस डिजिट को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। अनसर्टेन यानी जो फिक्स ना हो, कभी ये 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक हमारे पास मास मेजरमेंट करने का एक तराजू है, वेट बैलेंस है, उसकी एक्यूरेसी कितने डिजिट तक है? तो आंसर है सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है। चौथे डिजिट में जाके उसकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है, कभी वो 1 बताता है, कभी 2 बताता है, कभी 3, 4, 5, 6 ऐसे बताता रहता है। समझे बात कि नहीं समझे? बोलिए, समझ आया? जैसे मैंने वेट किया किसी चीज़ का, मुझे वेट मिलता है सपोज 4.6875, इतना वेट मिला, ठीक है, ओके। तो ये इतने केजी हमने वेट लिया। अब ये वेट कैसा वेट है जी? बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ गड़बड़ी है? तो आंसर है 4 के बारे में पहले देखो। 4 क्या है? किलो, बाकी उधर ग्राम में होंगे सब, है ना। तो ये वाला नंबर तो बिल्कुल फिक्स बताया कि हाँ भाई 4 किलो तो है, ठीक है, कोई शक नहीं है। 4 किलो के बाद 0.687, ये 687 ग्राम, ये भी ठीक है, 687 ग्राम तक, 687 ग्राम तक, ये भी बिल्कुल इसने ठीक मेजरमेंट किया है। लेकिन इसने ये लास्ट वाला जो ये 5 है, ये क्या बताया है? तो हो सकता है ये मिलीग्राम बताया हो, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इसको ना। हमने आपको क्या बताया? 4 किलो, तो ठीक है भाई, किसी भी तराजू में आप तौलेंगे 4 किलो तो दिखाएगा ही वो। उसके बाद ये क्या है? 687, ये ग्राम है, तो 4 किलो 687 ग्राम, सपोज इमेजिन कीजिए 687 ग्राम, ठीक है जी, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला जो 5 है, ये क्या बता रहा है? मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, ये मिलीग्राम फिक्स नहीं होता, लास्ट डिजिट इसका फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये तराजू जो है उसकी एक्यूरेसी कितनी? सिर्फ डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वो करेक्ट वैल्यू देता है और लास्ट वाला नंबर उसका एक्यूरेट नहीं होता, ये ब्लिंक करता रहता है। ये इतने ही प्रिसाइज है, इतने ही इसकी एक्यूरेसी है, इसका एक्यूरेसी, इसको लीस्ट काउंट भी आप बोल सकते हो, यानी इतना एरर इसमें रहता है।
डेसिमल के 3 प्लेस तक ये काउंट करेगा और चौथे प्लेस का नंबर इसका फिक्स नहीं रहता। तो ये इसका क्या है, क्या बोलेंगे, लिमिटेशन उसका। और करेक्ट वैल्यू कहाँ तक बताता है ये, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक तो बिल्कुल करेक्ट बताता है। गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है, चौथे डिजिट से। दूसरा तराजू अगर मैं लेके आता हूँ, मैं एक तराजू लेके आया और दुकानदार ने मुझे बताया कि देखो भाई ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगा और इसका लीस्ट काउंट कहाँ से शुरू होगा, गड़बड़ी वाली 5वें डिजिट से। तो कौन सा तराजू आप लेना पसंद करेंगे, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट नाप के देगा, ये पहले नंबर का तराजू कि ये दूसरे नंबर का तराजू, बोलिए कौन ज़्यादा एक्यूरेट नाप के देगा। ये तराजू क्या करता है, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, 3 प्लेस तक। चौथे प्लेस में फिर उसकी अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है, वो फिर कभी एक आगे हो सकता है कभी एक पीछे हो सकता है चौथे प्लेस से। और ये तराजू डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक बढ़िया नंबर देगा, फिक्स नंबर, हाँ ये एग्जैक्ट नाप के देता है डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक। 5वें प्लेस से फिर इसमें गड़बड़ी शुरू होती है, वो अनसर्टेन होता है। मीनिंग समझ आ रहा है अनसर्टेन का। तो कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा प्रिसाइज है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेस तक एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू नाप के देता है और ये डेसिमल के बाद कम नंबर ऑफ प्लेस तक नाप के देता है। इसी तरह तीसरी तराजू हम लेके आए तो दुकानदार ने बोला देखो भैया ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट एक्यूरेट नापेगा, उसके बाद जो तीसरी डिजिट है वहाँ से इसकी अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है ना। तो कौन सा तराजू बढ़िया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला। सबसे खराब कौन सा हुआ, तीसरा। क्यों, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, तीसरे डिजिट से फिर वो सर्टेन नहीं होता। आ रहा है कुछ समझ आया या नहीं आया, आया। तो हम क्या करते हैं, देखो कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं किसी न किसी डिवाइस से ही करते हैं। ये तो मैंने मास के लिए एग्जांपल दिया है ना, समझ गए। यहाँ उसकी लिमिटेशन आ जाती है लास्ट में। कितना भी आप बढ़िया डिवाइस बनाओ, कितना भी बढ़िया इक्विपमेंट यूज़ करो, डेसिमल के कुछ प्लेस तक एग्जैक्ट या बढ़िया कैलकुलेशन वो देगा, करेक्ट कैलकुलेशन, लेकिन कुछ डेसिमल के प्लेस के बाद फिर उसकी अनसर्टेनिटी शुरू हो जाएगी और वहाँ से फिर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता। तो जहाँ तक वो एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है वो तो हमारे बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट फिगर है ना। और लास्ट वाला जो फिगर होता है वो जो फिक्स नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है, समझ गए, कम या ज़्यादा हो सकता है, वो वाला अनसर्टेन होता है, ठीक है। और वही बताती है उस डिवाइस की क्या करेक्टनेस, कौन सा डिवाइस कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट मेज़र करता है ना। तो अब देखिए ना, सपोज मैंने एक मटेरियल का वेट किया, उसका वेट आया 4.6875। तो इसमें हमेशा याद कर लीजिए स्टार्टिंग के जितने भी डिजिट हैं ये सब के सब क्या रहते हैं, सर्टेन। सर्टेन मतलब फिक्स, करेक्ट, है ना। और लास्ट वाला जो नंबर होता है ये क्या होता है, अनसर्टेन। अनसर्टेन यानी ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जो ये एनालिटिकल बैलेंस है, तराजू है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.0001। इतना एरर ये दिखाता है। इसका टॉलरेंस बोलिए या एरर बोलिए कितना है, 0.0001। यानी डेसिमल के बाद चौथे प्लेस पर जाकर के इसका एरर शुरू होता है, +1 या -1, कुछ भी, एक ज़्यादा या एक कम। तो हो सकता है जिस चीज़ का वेट हमने किया है तराजू में और तराजू ने हमको कितना दिखाया, 4.6875, हो सकता है कि ये वेट कितना हो, 74, एक कम, या हो सकता है कितना हो, 76, एक ज़्यादा। समझ आ रहा है, एक कम भी दिखा सकता है और एक ज़्यादा भी दिखा सकता है, क्योंकि इसके लिए एरर वाली वैल्यू कितनी है, या तो +1 या -1, एक ज़्यादा या एक कम। लेकिन कौन से प्लेस में होगा ये, चौथे प्लेस में। 3 प्लेस तक तो बिल्कुल सर्टेन वैल्यू दिखाएगा ये, समझ आया। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर। और ये हर मेजरमेंट के साथ लगा रहता है, कोई भी दुनिया का ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो बिल्कुल करेक्ट हो। मैं आपको ये लेंथ नापने बोलूँगा तो आप जिस फीता से या जिस स्केल से ये लेंथ नापोगे, कितने डेसिमल के कितने प्लेस तक करेक्ट नापोगे, 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, आगे चल के कहीं ना कहीं तो एरर आएगा ना। इतना फाइन कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते बिल्कुल एकदम एटम मॉलिक्यूल के साइज के बराबर, कहीं ना कहीं तो एरर आ जाएगा। जैसे इसकी लेंथ अगर मैं आपको बोलता हूँ 5 मीटर है,
तो 5 मीटर तो है, लेकिन उसके आगे क्या 5 मीटर, ठीक है, 5.2 मीटर आया। कितना आया 5.2 मीटर आया, ठीक है। एक स्केल से नापे, उसने 5.2 मीटर दिखाया इसकी लेंथ। हम कहें ठीक है, मज़ा नहीं आया, इसमें तो सिर्फ हमको यही डाटा मिलता है कि 5 मीटर है और 200 सेंटीमीटर है, या 2 सेंटीमीटर है, 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, यहाँ तक हुआ। ओके, दूसरा स्केल लेके आओ। दूसरा स्केल हम लेके आए, हमने देखा 5.26, इतना इसने नाप दिया, 5 मीटर नापा और आगे 26 सेंटीमीटर उसने दिखाया। समझ गए बात? तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट स्केल है, जो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेजरमेंट करके दिखाता है, या डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट करके दिखाता है? कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा? 2 प्लेस। जो 3 प्लेस तक नाप देगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट, जो 4 प्लेस तक नाप के दिखाएगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट। ये बात समझ रहे हैं आप? तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट तक आप एक्यूरेट नाप ले जा रहे हैं, जो डिवाइस ये मेजरमेंट करके दे रहा है वो डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, लास्ट का जो डिजिट होता है वो डिजिट हमेशा क्या रहता है? अनसर्टेन, यानी वो फिक्स नहीं हो सकता। यानी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये 5.26 मीटर है इसकी लेंथ कमरे की, तो 5.26 भी हो सकता है, 5.27 भी हो सकता है, 5.25 भी हो सकता था। लास्ट वाला नंबर फिक्स नहीं होता है ना, समझ रहे? समझे कि नहीं? इसके बाद का एक डिजिट अगर और नाप लेता तब तो ये फिक्स हो जाता। इसके बाद अगर एक डिजिट और आ जाता तो वो वाला डिजिट फिर फिक्स नहीं रहता, वो एक कम हो सकता था, एक ज़्यादा हो सकता था। बात समझ रहे हैं? तो लास्ट का नंबर हमेशा क्या होता है? अनसर्टेन, और उससे पहले के नंबर क्या होते हैं? सर्टेन। ये हर मेजरमेंट में लगा रहता है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट समझ में आया किसको बोलते हैं? आया कि नहीं आया? और ये सारे नंबर, चाहे वो सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, इसको मिला करके जितने डिजिट बनते हैं सारे के सारे, सर्टेन प्लस अनसर्टेन, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको सीखना है इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में हमको इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके बिना हमारे कैलकुलेशन बहुत लंबे हो जाते हैं और हमको बहुत टाइम लगता है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझ गए? तो नोट कीजिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। द डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। कोई एक नंबर है, देखिए गिवन नंबर, जैसे ये एक नंबर है, दिस इज गिवन नंबर, है ना। तो इसमें जितने डिजिट आप काउंट कर सकते हो, जितने डिजिट भी हैं, ये एक नंबर है, गिवन नंबर, है ना। इसमें जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, कितने? 5 डिजिट हैं। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट मैंने काउंट किए? 5 इन ए नंबर। गिवन नंबर में 5 नंबर मैंने काउंट किए, सारे डिजिट हो गए। ओके, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। और किसको इंक्लूड करके, किसको शामिल करके गिना है हमने? ये लास्ट वाला डिजिट। और ये लास्ट वाला डिजिट क्या था? अनसर्टेन। तो एक नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, किसको मिला के? ये अनसर्टेन नंबर को मिला के जितने भी डिजिट होते हैं, उन्हीं डिजिट की गिनती क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है, या उन सब को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो सर्टेन नंबर एज वेल एज अनसर्टेन नंबर, सारे डिजिट्स काउंट कर लीजिए, जितने भी बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अब नंबर में जो भी नंबर्स आपको दिया जाएगा उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना है कि कौन कौन से डिजिट को काउंट करना है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर और किसको नहीं करना है काउंट। इसके लिए छोटे छोटे 2-4 ठो रूल हैं, वो रूल मैं आपको बताता हूँ और फिर उसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। और ये रूल्स आपको याद रखने हैं कि किसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट करना है, कौन से डिजिट को, कौन से डिजिट को काउंट नहीं करना है। समझ आई बात? तो चलिए वो रूल थोड़े से नोट कर लेते हैं। हेडिंग बनाइए, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स और कुछ उसके रूल हैं 3-4 शॉर्टकट में हमने लिखे हैं। तो इसको समझिए कि कैसे हमको पहचानना है कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
और आगे हम देखेंगे कि उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, और ये जानना क्यों ज़रूरी है। पहला रूल देखो, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, जो डिजिट जीरो नहीं होता, ठीक है ना, एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अदर देन जीरो जितने नंबर हैं उसको तो काउंट कर ही लेना है, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर दिखेंगे वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन किसी दो डिजिट, दो नंबर के बीच में, दो डिजिट के बीच में अगर जीरो दिखा, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो दिखा, तो वो जीरो भी काउंट हो जाएगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए वन बाई वन ना। एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको बोला 1 2 3 4, कितने नॉन जीरो डिजिट हैं? नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक होना चाहिए, है ना। कितने दिख रहे हैं? 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सारे काउंट कर लिए, 4 फिगर हैं इसमें सिग्निफिकेंट काम के। समझ आया? ओके, इसमें हमने कहा कि देखो भाई 1 2 0 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हाँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच का जीरो है, ये भी काउंट होगा। तो जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसता है तो सबको काउंट करना है, उस जीरो को भी गिन लेना है। तो इसमें क्या टू सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आया? ये पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो एक नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सबको काउंट करना है, और अगर जीरो भी कहीं फंस गया नंबरों के बीच में, ना नंबर की इधर ना नंबर की उधर, कहाँ होना चाहिए? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, बोलो। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई जीरो हो तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला, यही नंबर लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 ले लिए, इसके पहले हमने 2 जीरो लगा दिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? किसी नंबर से पहले वाले जीरो कोई मायने रखते हैं क्या? उनका कोई रोल नहीं होता। तो क्या पहले 2 जीरो लगा देने से ये 123 यानी 123 क्या कुछ और बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप चाहे 100 जीरो लगा लो, वो कितना बना रहेगा? हमेशा 123 ही उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट डायरेक्शन में इधर अगर जीरो है तो उन जीरो को काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं है ना। इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आ रहा है समझिए कि नहीं आया? आया। अब देखो, दिस इज 1 2 3, यहाँ मैं डेसिमल लगा रहा हूँ 1 के पहले, और यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिया। फिर से देखो 0.0123, 0.00123, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको इसमें? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? ये डेसिमल है, डेसिमल के पहले 2 जीरो है, पहले लेफ्ट डायरेक्शन में कितने सिग्निफिकेंट? इनको काउंट करना है क्या? पहला नॉन जीरो डिजिट देखो, ये है 1 1, जीरो को नहीं देखना, किसको देखना है? पहले नॉन जीरो डिजिट को। पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर जितने भी जीरो लगे हैं, चाहे वो डेसिमल हो, बिना डेसिमल हो, कुछ भी हो, उसको काउंट नहीं करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। ठीक है जी, समझ आ रहा है? आ रहा है। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो काउंटेबल, वो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी पहले नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में उससे पहले जीरो है, अगर चाहे डेसिमल वाले हो, बिना डेसिमल वाले हो, उन जीरो को काउंट नहीं करना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। उसके अलावा जितने डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा है जी? दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, इफ नंबर एंड्स इन जीरो, कोई एक ऐसा नंबर है जो जीरो पे ख़त्म होता है, जैसे 1 2 3, उसके बाद जीरो लगा दिया हमने। एक ऐसा नंबर है जो जीरो पे ख़त्म होता है, लेकिन वो जो जीरो है वो डेसिमल के राइट साइड होना चाहिए, डेसिमल के पहले नहीं होना चाहिए। देखना, इफ नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोस आर टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, देन दिस आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने बोला, देखो भैया ये एक नंबर है, ठीक है,
ये नंबर ना 0 पे ख़त्म हुआ, ये कहाँ पे ख़त्म हुआ? 0 पे। लेकिन ये जो 0 है ये डेसिमल के राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल का राइट डायरेक्शन ये है, लेफ्ट डायरेक्शन ये है, इधर वाला। आ रहा है समझ? 0 का सॉरी, इस डेसिमल के बाद राइट डायरेक्शन उधर, ये लेफ्ट डायरेक्शन है ना। और यही चीज़ मैं भी आपको समझा रहा था कि हमने एक तराजू में मेजरमेंट लिया, ये आया सपोज 14.678, डेसिमल के बाद उसने कितने प्लेस तक नाप लिया? 3 प्लेस तक नापा। या शुरू में हमने बोला ठीक है चलो, इसने डेसिमल के बाद कोई प्लेस मेज़र नहीं किया तो हम डेसिमल नहीं लगाए। दूसरे तराजू से हमने नापा, इसने डेसिमल के बाद 1 प्लेस मेज़र किया। तीसरे तराजू से हमने नापा, इसने डेसिमल के बाद 2 प्लेस मेज़र किया। चौथे तराजू से हमने नापा, इसने डेसिमल के बाद 3 प्लेस मेज़र कर दिया। कौन सा तराजू ज़्यादा बढ़िया है? कौन सा? कौन सा? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा तराजू ज़्यादा बढ़िया है? बोलो ना जोर से। चौथा। क्यों? क्योंकि वो हमको ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिटेल बताता है। कि ये तो सिर्फ बताता है 14 किलो है, ये क्या बताता है 14 किलो 600 ग्राम है, या 6 ग्राम, जो भी इसको पढ़ो आप। ये क्या बताता है 14 किलो 67 ग्राम है, ये क्या बताता है 14 किलो 678 ग्राम है। कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रहा है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट आपको मिलते जाएंगे, आपका मेजरमेंट उतना एक्यूरेट होता जाएगा, जितने ज़्यादा डिजिट आपको डेसिमल के बाद मिलते जाएंगे। समझ आया? क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद के प्लेसेस क्या बताते हैं? उसका साइज बताते हैं कि नंबर कितना बड़ा होगा। ये तो सिर्फ बताता है कि ये 14 मीटर है। क्या बताता है? या 14 किलोमीटर है। इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, लेंथ हमने नापा, इसने क्या बताया? सिर्फ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दूसरे स्केल से हमने नापा तो उसने क्या बताया? 14 किलोमीटर 0.6, 14 किलोमीटर 0.6, 14 किलोमीटर और 6 को क्या बोलोगे? मीटर बोलोगे, 600 मीटर बोलोगे। 600 मीटर मान लीजिए इसको, क्योंकि किलोमीटर के बाद तो फिर क्या आता है? मीटर आता है, और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है ना। तो आप इसको ऐसे पढ़ो, ये 14 किलोमीटर, ये 600 मीटर। तो दूसरे स्केल ने कितना नाप के बताया कि डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक है जी। तीसरे स्केल से नापे, उसने क्या बताया? नहीं, 14 किलोमीटर 670 मीटर है। आ रहा समझ? 14 किलोमीटर और 670, तो ये और फाइन हो गया। पहला वाला सिर्फ क्या बताता था? यहाँ से 14 किलोमीटर है। दूसरा स्केल क्या बताया? नहीं, 14 किलोमीटर 600 मीटर है। तीसरा क्या बता रहा है? 600 मीटर को भी और डिफाइन कर रहा है कि कितना, 611 मीटर की 615 मीटर की 519 मीटर, उसको भी डिफाइन कर रहा है कि एग्जैक्ट कितने मीटर। तो तीसरे ने क्या बताया? 14 किलोमीटर 670 मीटर, तो और ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। चौथा स्केल लेके आया, उसने क्या बताया? 14 किलोमीटर 678 मीटर, तो और एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गया। तो डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस मिलते हैं उससे हमारा मेजरमेंट क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट साइज बताता है। तो डेसिमल के बाद का 0 छोड़ने लायक है कि नहीं छोड़ने लायक है? डेसिमल के बाद के प्लेसेस छोड़ने लायक हैं कि नहीं है छोड़ने लायक? जितने डेसिमल के बाद के प्लेसेस मिलते जाएंगे उतना आपका वैल्यू क्या होता जाएगा? एक्यूरेट होता जाएगा, उतना आपको फाइन कैलकुलेशन मिलता जाएगा। समझ आ रहा है? तो डेसिमल के बाद का जो जगह होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी बताने के लिए होता है। तो इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये साइज भी बताता है ना। समझे कि नहीं समझे? इसलिए डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई 0 आया तो हम उसको काउंट करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया बात कि नहीं आया? बोलिए। आया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए? 3 ये हो गया, और इस 0 को भी काउंट करना है। देखो, पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले लेफ्ट में अगर 0 है तो उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि उसका कोई औकात नहीं है। लेकिन एक नंबर अगर 0 पे ख़त्म हो रहा है और डेसिमल के बाद में 0 है, तो डेसिमल का बाद 0 का काउंट होता है। क्यों काउंट होता है? क्योंकि वो क्या बताता है? साइज बताता है किसी मेजरमेंट का। ठीक है जी, इसलिए ये काउंट होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं यहाँ पर 2 0 लगा दूँ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया? अच्छा, फिर से देखो, दिस इज 0.012300। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर? क्यों? डेसिमल के राइट साइड का 0 काउंट होगा, तो डेसिमल के राइट साइड का 0 काउंट होगा। ये काउंट नहीं होगा।
हाँ जी, ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इससे पहले का जीरो काउंट नहीं होता, चाहे वो डेसिमल के पहले हो बाद में हो कहीं भी हो। यहाँ से गिनती शुरू होगी पहले नॉन जीरो डिजिट से, और 1 2 3 इसको काउंट करना है क्या? क्योंकि हाँ, क्यों? क्योंकि ये नंबर जीरो पर खत्म हो रहा है और ये सब जीरो कहाँ है? डेसिमल के राइट साइड में, इसलिए वो जीरो काउंट होंगे। ठीक है जी, तो कितने प्लेस, कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 काउंट हो गए। आया ये चीज़ समझ कि नहीं आया? आया ना? ओके, तो ये वाला भी हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट देखो चौथा, इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरो, एक नंबर जीरो पे ख़त्म होता है लेकिन वो जीरो अब डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, राइट में होगा तो काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे, है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे काउंट किया जाएगा। एक नंबर जीरो पे ख़त्म होता है लेकिन वो जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है, डेसिमल से पहले है, लेफ्ट में है, और नंबर जीरो पे ही ख़त्म हो रहा है, तब उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, तो ऐसा नंबर जो जीरो पर ख़त्म होता है लेकिन वो जीरो डेसिमल के बाद नहीं होता, पहले ही होता है, तो ऐसे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? आंसर है इन्फिनिट। कितने? जितने हम चाहें उतने। ठीक है जी, समझिए इसको। जैसे इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दिस जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ये देखो, दिस इज 1 2 3 0, ठीक है, ये लिखे। दूसरा नंबर मैंने लिखा 1 2 3 0 0.0, है ना, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा, है ना, लेकिन मैं अभी ये नहीं लगा रहा, उधर राइट वाला नहीं लगा रहा ना, हम सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं 1 2 3 0 0 0। बताइए काउंट करना है या नहीं करना है? नियम को पढ़िए, नियम क्या बताता है? पढ़ो थोड़ा सा नियम को, नियम क्या बता रहा है? पढ़िए पढ़िए। क्या बताता है? ये नंबर जीरो पर खत्म हुआ, डेसिमल कहाँ है इसमें? जहाँ डेसिमल नहीं दिखता वहाँ कहाँ मानते हैं? लास्ट में। तो डेसिमल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये डेसिमल से पहले हो गया ना, ठीक है, लेकिन पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हमारी मर्जी, हम इसको काउंट करें ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैटो नंबर चाहिए। समझ आया जी? आया कि नहीं आया? आया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? 4। समझ आया? इसमें कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं? 5। और इसमें कितने दिख रहे हैं? 6। दिखा? ओके, अब हमारी मर्जी, हम उसको काउंट कर रहे हैं, हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं देखना ना, इसमें डेसिमल यहाँ है, इधर देखो ध्यान से, डेसिमल यहाँ है, इस डेसिमल को चला के अगर मैं यहाँ ले आऊँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो डेसिमल वाला, डेसिमल को चलाना, उस पर हम अभी आते हैं। तो अगर मैं डेसिमल को चला के यहाँ पे ले आऊँ तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना डिजिट चला? 1 2 3। लेफ्ट में चलता है तो ये पॉजिटिव रहता है, 3 डिजिट +3। अब ये 0 लिखो या ना लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलिए, इसके बाद का 0 मैं लिखूं या ना लिखूं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 10 का पावर 3 हमको बता देगा कि इस नंबर का साइज कितना है। समझे? समझे कि नहीं? अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलता, देखो दिस इज 1.23 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं समझ जाते कि डेसिमल को यहाँ से कितने डिजिट आगे होना है? 3 डिजिट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते, ये 1000 है, तो ये क्या बन जाता? 1 2 3, 2 ही डिजिट आया डेसिमल ना, 1 2, 1 डिजिट और चलेगा, ये रहा 3, नंबर वापस से वही बन जाता है ना। तो जब हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर सिर्फ यहाँ पर जितने डिजिट रहते हैं उसी को सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं बस। ठीक है, क्योंकि ये पावर तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही वो एडजस्ट हो जाएगा।
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं अभी बताइए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 0 हम काउंट करें ना करें हमारी मर्जी, करेंगे तो 4 बोल देंगे, नहीं करेंगे ऐसे लिख दिए, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। समझ आया? ऐसे लिख दिए, हमारी मर्जी, हम 0 लगाएं ना लगाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऐसे लिखा गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं बोलिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। 1 2 3 4 डेसिमल के राइट साइड वाला 0 काउंट किया जाता है। ये आ रहा है, ये प्योरली हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला है ना, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 1 2 3 और 3 ठो 0 है। कितने सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं? 6 है ना। हम अगर यहाँ पर जो डेसिमल है उसको चला के पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे ले आए ये, और बाकी के नंबर लिखने की ज़रूरत हम महसूस ना करें। कितने डिजिट चल के आया? 1 2 3 4 5, ये 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें बोलिए? 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं यहाँ एक 0 और बढ़ा लूँ अपनी मर्जी से, क्यों लिखूँ या ना लिखूँ, 10 का पावर 5 मुझे ये बता देता है कि इस नंबर का साइज क्या होगा, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 लाख है, 10 का पावर 5 यानी 1 लाख, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल को 5 डिजिट आगे जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका पावर 5 है। तो ये तो साइज वैसे ही बता देता है ना, आगे के 0 लिखो या ना लिखो आप यहाँ साथ में। समझ आया? हमारी मर्जी, हम चाहें तो एक 0 लिख लें, 10 का पावर 5। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। इसको देखो खाली, ये हमारी मर्जी, हम 2 0 लगा लें इंटू 10 का पावर 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। हमारी मर्जी एक 0 हम और लगा लें तो फिर 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक नंबर 0 पर ख़त्म होता है और उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है और वो 0 डेसिमल के राइट में नहीं है, पहले ही है, तो फिर आपकी मर्जी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जितने डिजिट आपको अप्रोप्रिएट लगते हैं उतने सिग्निफिकेंट आप ले लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये चीज़ क्लियर है? तो ये छोटे से रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, बेसिक ये हैं, तो आपको इतना कम से कम समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, हो गया? तो इसको नोट करो, बढ़ते हैं इसके आगे। 12.012, दिस 0 इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, तो ये काउंटेबल है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी काउंट होगा। ये तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा ना, वो वहाँ तो बात ये हो रही है कि उसके आगे फिर कोई डिजिट नहीं आएगा, वो 0 0 ही रहेगा, उस केस की बात हो रही है। ठीक है, हो गया? इसमें काउंट होगा ना, समझ गए? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डील करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा होता है, तो हमको इसकी मास की ज़रूरत पड़ती है, कभी चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जब ये इतना छोटा है तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा। जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है मालूम है आपको? मालूम है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए, उसको लिखो, इस पर हमको काम करना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, देखो 0. इतना kg स्टैंडर्ड में। ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? इतना भारी होता है एक हाइड्रोजन एटम। जरा पढ़ के देखो कितने 0 लगाए हैं मैंने, पढ़ के देखो, काउंट करो। कितने 0 हैं?
कितने? 23 जीरो लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 जीरो जब आते हैं डेसिमल के बाद तब फिर 166 उधर आता है। इतना भारी होता है। केजी में मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम। एसआई यूनिट, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये समझ आया? अब चूंकि हमको एटम, मॉलिक्यूल यही सब तो पढ़ना है, तो उनके मास जब आएंगे तो इतना ही आएगा और आपको हर बार इतना लंबा नंबर कॉपी में लिखना पड़ेगा। मज़ा आएगा क्या? इसी तरह से आगे हम एक क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ेंगे कि देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, न्यूक्लियस हो, कोई भी चीज़ आप लेते हो, कितनी क्वांटिटी में लें तो उसको 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, देखिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ये तो एक हाइड्रोजन एटम का मास है ना, एक हाइड्रोजन एटम का मास, एक ठो हाइड्रोजन है, उसका मास इतना। अब हमको बहुत सारे हाइड्रोजन एटम उठाने हैं, एक उठाया हाइड्रोजन एटम, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, ऐसे करके बहुत सारे उठाए। कितने उठाए देखो, कितने सारे हैं? अरब वरब शंख वंख सब पार हो गया। समझ आया? इतने सारे जब हाइड्रोजन एटम उठाओगे और उसको एक झोली में रखोगे तो उसको बोलेंगे कितना उठाए जी? 1 मोल। इसका क्या नाम रख देंगे? 1 मोल। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। पूरे केमिस्ट्री में आप मोल और मॉलिक्यूल यही पढ़ते रहोगे। पूरे केमिस्ट्री में आप एटम मॉलिक्यूल पढ़ोगे, उसका मास पढ़ोगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स पढ़ोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, नंबर ऑफ एटम्स पढ़ोगे, है ना। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें डील करते हैं। ये नंबर है ना, इतने सारे एटम हमने हाइड्रोजन के उठा के जमा किए तो इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। मोल कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है जी। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमको इस तरह के नंबर के साथ डीलिंग करनी है, और अगर इसका कोई जुगाड़ नहीं किया गया, बंदोबस्त नहीं किया गया तो आप तो रोने लगेंगे। 2-4 बार लिखोगे, 2 दिन आओगे, तीसरे दिन से क्लास ही बंद कर दोगे, आवा ही नहीं करोगे पढ़ने। कहोगे कौन पढ़े ये सब इतना लंबा लंबा, है ना। तो हमने ना इसका जुगाड़ बनाया, और इसका जुगाड़ क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। इतने बड़े बड़े जो फिगर्स आपको नजर आते हैं उसको क्या करना है? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा इस तरह का, n मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर स्मॉल n। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। वेयर ये n क्या चीज है? ये वाला n, ये n होगा हमारा कोई भी डिजिट, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक। 1 और 10 के बीच का कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तक रहता है, तो 1 और 10 के बीच में मैं इसको लिख दे रहा हूँ। 1 से 9 ही हो सकता है बस, ठीक है ना। और ये जो स्मॉल n है ये क्या है? पावर या एक्सपोनेंट, और ये हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर बोले तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है? डेसिमल जितने कदम चल के आता है ये उसका नोटेशन होता है n, ये है ना, पावर में लिखते हैं। ये तो आता है आपको ना, हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें। तो अब देखो इतना लंबा नंबर है ये, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं तो ये कैसा लगेगा? देखिए डेसिमल यहाँ है, इसको कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। तो चलो इसको ले चलते हैं। कितने डिजिट चलना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 कदम चल के आएगा तो 1 के आगे पहुंचेगा डेसिमल। तो हमने उसको चला दिया 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना? 24। किधर चला जी? राइट। जब भी डेसिमल राइट डायरेक्शन में चलता है डेसिमल का साइन क्या हो जाता है? निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव 24 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब ये देखने में सुंदर भी लगता है और पढ़ने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। तो इतना लंबा नंबर नहीं चलता केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह से इस मोल को देखो, इतने सारे एटम हमने जमा किए, यानी 1 मोल एटम हमने जमा किया
तो आप 1 मोल तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमने क्या किया, इसका शॉर्टकट बनाया। डेसिमल कहाँ दिख रहा है इसमें, कहीं नहीं, तो कहाँ होगा डेसिमल, लास्ट में। इसको कहाँ चला के लाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे यहाँ पे लाना है। चलो चलाते हैं, किधर चल के आएगा जी, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट, ऐसे चल के आने वाला है। और जब भी लेफ्ट में चलता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये 2 चीज आप याद रखेंगे, लेफ्ट चलाए डेसिमल को तो पॉजिटिव, राइट चलाए डेसिमल को तो नेगेटिव। कितने कदम चलाना है जी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पे आ गया। कितने कदम चला, 23 कदम चला। तो इसको हमने लिख दिया 6.02। आगे की नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ आया, क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम क्या लिखने वाले हैं, 10 टू द पावर 23 आ रहा है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जब भी हम लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंट में। ये डेसिमल कहाँ है, यहाँ, और इसके बाद कोई भी जीरो नहीं है। राइट साइड में जीरो होता तो उसको काउंट करते सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। इस डेसिमल के सब लेफ्ट में है, और ये नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है, ये जीरो पे खत्म हो रहा है। इसके बाद सारे 0 0 0 0 0 आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? तो इसमें क्या टू सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारी मर्जी, हम जितनी लिखनी चाहे उतनी लिखेंगे। नहीं समझे? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या टू सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, सिर्फ 3 ठो। अगर मैं ये वाला 2 भी लिख दूं तो क्या टू सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 4। ये 1 भी लिख दूंगा तो 5, इसको भी लिख दूंगा तो 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 10 11 12, अपनी मर्जी के हिसाब से मैं सिग्निफिकेंट फिगर लेता जाऊंगा। आया समझ? तो ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये केमिस्ट्री में थ्रू आउट यूज होना है। आ गया या नहीं आया, बोलिए, ये चीज समझ आया आपको, पक्का? अच्छा, आप इसमें छोटे छोटे रूल्स समझिए कि जब भी इस तरह के नंबर आएंगे और 10 के पावर वाले, क्योंकि ऐसे ही सब नंबर हम यूज करने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो इनका ऑपरेशन कैसे करेंगे आप। ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बड़ा आसान है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इन नंबर्स के थोड़े से ऑपरेशन समझिए ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई जहमत ना उठानी पड़े, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो पहले मैं लेता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ठीक। और इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताते हैं कि जब ये इस तरह के नंबर आएंगे पावर वाले तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगा। और यही सब आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका बढ़िया हो जाता है तो आप न्यूमेरिकल ईजिली बना ले जाओगे। शर्त यह है कि टेबल वेबल याद होना चाहिए 15-20 तक कम से कम, ठीक है। और नहीं याद है तो आप 1-2 दिन में याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन ले रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। जैसे मल्टीप्लाई का देखो, बिल्कुल वही रूल लगेगा जो आप लोग अभी तक जानते हो ना। रूल क्या है देखो, जब केस मल्टीप्लाई का होता है और बेस सेम होता है, बेस सेम होना चाहिए, केस मल्टीप्लाई का होना चाहिए, तो पावर का क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। और जब केस डिवाइड का हो और बेस सेम हो, बेस किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पावर लगा है उसको बेस मानते हैं। तो केस डिवाइड का है और बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बस वही रूल आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगाना है। जैसे ये है 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ये है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। कौन से बेस आपको नजर आ रहे हैं, बेस कौन है दोनों में, बस पहचानो। बेस जिसमें पावर लगा है वो बेस है। तो पावर किस में लगा है, 10 में। पावर किस में लगा है, 10 में। तो ये 10 साथ में सॉल्व होंगे, पावर वाले, बेस वाले। समझ आया। मल्टीप्लाई सिर्फ किसका करना है, इसका। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.7 इंटू 2.4 का, 4.2 का। ये क्लियर हुआ। और ये जो बेस वाली पार्टी है इसको अलग से करेंगे, 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, क्योंकि इसमें क्या लगना है, एक्सपोनेंट के रूल लगने हैं। बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का है, सेम 10
और पावर केस मल्टीप्लाई, तो इसके पावर का क्या होगा जी बताओ, 10 का पावर, ये जुड़ जाएगा 6 5 11, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ लिख देंगे सामने। समझ आएगा क्या करना है? तो पावर वाले साथ में सॉल्व होते हैं अगर 10 10 बेस है मैट्रिक्स सिस्टम में। तो अगर ये 9 होता बेस तो फिर साथ में सॉल्व नहीं होता, क्योंकि बेस ही अलग अलग हो जाता। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है बताओ? 23.94। चलो ठीक है, जो भी आता है 23.94 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, ऐसे ही इसका करना है। कैसे करेंगे? ये 57 और 42 फिर मल्टीप्लाई होंगे साथ में, और डेसिमल है तो आप एडजस्ट करके बताएंगे, तो ये सेम आएगा 23.94 इंटू ये 10 और ये 10, बेस सेम है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? केस मल्टीप्लाई का है, पावर जुड़ जाएंगे। पावर कितना होगा जुड़ के देखो? 6 प्लस, और ये पावर क्या है? -3, तो ये प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या हुआ? माइनस। 6 में से 3 गया, 3 ही बचा, तो इसका अल्टीमेट पावर कितना हो गया? 3। हम चाहे तो फिर डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये इस तरह से सॉल्व होगा। ऐसे इसका देखो, फिर से 57 और 42 साथ में सॉल्व होगा, दिस विल बी 23.94, और ये पावर साथ में सॉल्व होंगे बेस 10 वाले। तो केस मल्टीप्लाई का है, पावर को क्या होना है? ऐड। तो पावर कितना हो जाएगा ऐड होके? दिस इज -4, इसमें किसको जोड़ना है? -2 को। तो ये प्लस माइनस अगेन माइनस, सो दिस इज -2, -4 -2 -6, तो इसको क्या लिखना है? -6। तो ये सब आता है आपको, छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो ना, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं रहना है। थोड़ा सा डिवाइड वाला करके देखो, इसको हमको डिवाइड करना है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, ये नंबर के साथ डिवाइड होता है। तो 5.7 को कौन डिवाइड करेगा? 4.2, और ये बेस जिस पर पावर लगा हुआ है ये साथ में सॉल्व होता है। 10 टू द पावर 6, इसके साथ डिवीजन में कौन आएगा? 10 टू द पावर 3, तो इसमें तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे, क्योंकि बेस सेम है, केस डिवाइड का है, पावर माइनस हो जाएगा। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करके देखिए, ये पावर वाला मैं लिख देता हूँ, दिस विल बी 10 टू द पावर 6 - 3, यानी कितना आएगा ये? 3, और इसको आप डिवाइड करेंगे। डेसिमल प्लेस खत्म हो जाएंगे, सेम पोजीशन है डेसिमल के बाद। देखो इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी एक डिजिट है ना, तो हम चाहें तो डेसिमल कॉमन निकाल के उसको कैंसिल करा सकते हैं, ठीक। और चाहे तो डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। थोड़ा डिवाइड करके बताइए कितना आता है ये, कीजिए। करके देखो डिवाइड भी तो कर आना चाहिए ना, तब ना। सिंपल क्या करना है, 42 से डिवाइड कीजिए 57 को, और कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करा लीजिए किसी से। बोले 1.357, बिल्कुल करेक्ट, 1.357, ठीक है जी ये ओके। और पावर तो हमने एडजस्ट कर दिया। सेम यहाँ भी होगा, ये डिवाइडेड बाय ये, फिर से वही आएगा, सेम नंबर लिया मैंने 1.357 मल्टीप्लाई में लिखना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, 10 टू द पावर 6, और इसको डिवाइड किससे करना है? 10 टू द पावर -3 से। केस डिवाइड का है, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? माइनस। तो यहाँ पर पावर क्या होगा? 10 का पावर देखो 6 और -3, ये वाला पावर माइनस हो जाएगा, तो बीच में 2 माइनस आ गए ना, माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 9। इस तरह से सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये पहला पार्ट तो वही आएगा, 10 का पावर कितना होगा? डिवाइड के केस में पावर माइनस होना है, तो 10 का पावर -6 माइनस, देखना -6 माइनस ये -3, ये तो ये माइनस प्लस हो गया अल्टीमेटली। अब -6 + 3 कितना हुआ? -3। आ रहा है समझ? तो ये पावर कितना हो जाएगा हमारा? -3। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक। इसी तरह से एक एडिशन का देखिए, 1-2 एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड में सिर्फ एक ही रूल चलता है, क्या? नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, और 10 का पावर वाला 10 के पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा, तो उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएंगे। केस मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ जाएगा, केस डिवाइड का है तो पावर माइनस हो जाएगा। ये इजी है। अब थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखिए, ऊपर मैं रब कर देता हूँ।
कुछ मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किए हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, कैसे करना है। देखिए पहला नंबर 4.56 इंटू 10 टू द पावर 3, इसमें किसको जोड़ना है 2.62 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या होता है बोलिए। ये हम लिखे नंबर पहला 4.56, ये वाला नंबर के साथ सॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे 2.62, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.62 और इसको जोड़ दिए, 6 2 कितना है 8, 6 5 11, ये 1 4 2 6 और 1 7, 7.18। ठीक जोड़ा हूँ क्या, लिख दे आंसर। आंसर है नहीं, गलत है वो, समझ आया क्या है। हाँ ये रूल तो बिल्कुल ठीक है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के जो नंबर जहां फंसते हैं वहां रख के जोड़ दीजिए, लेकिन ये तब आपको अलाउ होगा करना जब यहां पर इसका पावर सेम होगा। जब तक पावर सेम नहीं होगा आप नहीं जोड़ घटा सकते किसी को, समझ आया। डेसिमल सिस्टम में जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो जब तक 10 का पावर सेम नहीं हो जाता तब तक आप उसको जोड़ और घटा नहीं सकते। जब सेम हो जाएगा तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो ये 10 का पावर 3 है, ये भी 10 का पावर 3 होता, तो ये बीच में एडिशन का साइन लगा है, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है। भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड तो टर्म नहीं बनाते ना, प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं। तो ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, इस टर्म में भी 10 का पावर 3 दिखता, इसमें भी 10 का पावर 3 दिखता। हम दोनों में से 10 का पावर 3 क्या करते, कॉमन निकाल लेते, तो फिर नंबर क्या बचता 4.56 2.62, जुड़ जाते वो, क्योंकि अकेले अकेले बचते ना, 10 का पावर तो बाहर चला जाता, ये जुड़ जाते। तो हमको यही करना होता है कि पावर को सेम बना के उसको कॉमन निकाल लेना है और फिर जो नंबर बचते हैं उसको जोड़ दीजिए आप। तरीका समझ आया। अब पावर को कैसे सेम बनाना है, कैसे सेम बनाना है पावर को, देखिए कैसे बनाना है सेम। सेम बनाने के लिए मैंने आपको डेसिमल का मूवमेंट बताया है, लेफ्ट में चलता है डेसिमल तो क्या होता है, राइट में चलता है तो क्या होता है। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको 2 बना लो, तो 10 का पावर 2 10 का पावर 2 सेम हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे। या आपकी मर्जी इसको 10 का पावर 3 बना लीजिए, तो ये 10 का पावर 3 10 का पावर 3 आप कॉमन निकाल लेंगे। क्या बनाना पसंद करोगे बोलो, 10 का पावर 2 रखें दोनों को कि 10 का पावर 3 रखें दोनों को, 2 बनाए, ओके। ये 10 का पावर 2 है पहले से, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है इसको हमको क्या बनाना है 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 ये कब बनेगा, जब इसमें क्या होगा, एक कम होगा कि एक ज्यादा, एक कम होगा, यानी 1 माइनस करना है। माइनस साइन कब आता है, डेसिमल किधर चलता है, राइट में चलता है, तब माइनस साइन आता है ना। तो अगर मैं डेसिमल को राइट साइड चला दूं एक डिजिट तो क्या होगा बोलिए, एक माइनस आ जाएगा। नहीं समझे, हमको एक माइनस की जरूरत है ना, 1 माइनस। तो डेसिमल को राइट साइड अगर मैं एक कदम चला दूं तो 10 का पावर 1 माइनस आ गया कि नहीं, तो 3 और -1 क्या हो जाएगा 10 का पावर 2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हमको क्या करना है जी, देखिए इस डेसिमल को मैं एक कदम यहां मूव करा रहा हूं, एक कदम, तो ये कितना हो गया 45.6। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पहले 3 था, एक कदम राइट डायरेक्शन में चला डेसिमल तो एक घट गया, माइनस हो गया, तो 3 में से एक चला गया तो कितना हो गया ये 2 प्लस 2.62 इंटू 10 टू द पावर 2। आया समझ। अब ये भी 10 का पावर 2, ये भी 10 का पावर 2, हमने क्या किया 10 का पावर 2 कॉमन निकाल लिया ऐसे यहां पर, और ये 2 नंबर लिख दिए यहां पर, दिस इज 45.6 और ये प्लस, और यहां क्या बचा 2.62। अब इन दोनों को जोड़ के हम आंसर लिख देंगे फटाक से। समझ रहे, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी, कितना आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब आप ऐसे जोड़ सकते हो ये, और ये वाला डेसिमल यहाँ है सेकंड नंबर का 262 ये, ठीक है जी। अब आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 इमेजिन कीजिए इसके ऊपर, 2 और 0 कितना हुआ 2, 6 6 12, ये डेसिमल, 5 और 2 7, और इसका एक कैरी आया था वो इसको क्या बनाएगा 8, और ये वाला 4, ठीक है जी। ये आया, इसको हमने लिख दिया 48.22 इंटू 10 का पावर 2, ये आंसर है। चेक करो, $48 होगा,
ठीक है, पक्का? हाँ जी, इसको बताओ कैसे करना है। ये सब्ट्रैक्शन का केस है, तो सबसे पहले क्या शर्त होना चाहिए जोड़ने घटाने के लिए? पावर सेम होना चाहिए। ये 10 का पावर -3 है, 10 का पावर -4 है। क्या करना पसंद करोगे, -3 रखना कि -4? दोनों को तो सेम होना है, तो हम सेम बनाने के लिए -4 है, इसको भी -4 कर लेंगे, या ये -3 है तो इसको -3 कर लेंगे। डेसिमल का मूवमेंट तो हमको आता है ना, ठीक है ना, बस वही बस इसमें बेस है। क्या करना है बोलो, क्या बनाना है, -3 की -4? जोर से बोलो, -3। तो इसको रखेंगे, इसको -3 बनाएंगे। -3 ये कब बनेगा, जब इसमें क्या होगा, 1+ होगा, तो हमको 1+ की जरूरत है। और प्लस साइन कब आता है, जब डेसिमल किधर चलता है, लेफ्ट। तो एक कदम डेसिमल को लेफ्ट में चला दीजिए तो 1+ आ जाएगा। -4 में 1+ होगा, ये कितना बन जाएगा, -3। तो इसमें हमने क्या किया, ये डेसिमल किधर चलाना है जी बोलिए, लेफ्ट में, इस डायरेक्शन में चलाना है। कितने कदम, एक कदम। तो ये यहाँ पे आ गया चल के, ये ऐसे एक कदम। तो ये पावर कितना हो गया, 10 का पावर -3 हो गया। एक जुड़ गया भाई, एक प्लस हो गया, इसमें 1+ कर दिया तो ये -3 बन गया, और ये एज इट इज रहेगा ये। अब इसको हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से इसको घटा देते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 4.5, और इसमें किसको घटाना है, 0.26 को। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखे, ये हो गया 26, ये 0, ये घटा रहे हैं। समझ आ रहा है तरीका, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, इसके ऊपर क्या आ रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या लगा लो, 0। अब 0 में से इसको घटाना है, 0 इससे लेके 10 बना, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बना, 1 दे चुका था इसको, 4, 4 में से 2 गया 2, ये डेसिमल, ये कितना है 4 ही है, दिस इज 4। ये ऊपर वाला पॉजिटिव बड़ा नंबर, तो ये बड़ा नंबर, इसमें आंसर आएगा 4.24। ठीक है, 10 का पावर -3 कॉमन निकाले थे तो वो कॉमन यहाँ आ गया, ये आंसर है। ठीक है जी, चेक कर लीजिए, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक पार्ट हमको अभी और करना है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सिग्निफिकेंट समझने के बाद, ये स्टैंडर्ड मेथड समझने के बाद, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न या एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल समझने के बाद, अब हमको समझना है राउंड ऑफ कैसे करते हैं, यानी जितने अनवांटेड डिजिट हमको हटाने हैं, जिसको नहीं लिखना आंसर में, उसको कैसे हटाएंगे। ठीक है, क्या उसका तरीका है, ठीक। और मैं आपको फिर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है डेसिमल वाले, चाहे वो छोटे छोटे डेसिमल वाले नंबर हों या बड़े बड़े डेसिमल वाले नंबर हों, डेसिमल के बाद 5-5 डिजिट, 6-6 डिजिट, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में, बहुत सारे नंबर डिवाइड में इकट्ठे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके क्या रूल हैं, तो उसमें ना दोनों रूल लगेगा, एक आपका सिग्निफिकेंट का रूल और एक आपके राउंड ऑफ का रूल, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो हम इसके जस्ट बाद क्या लेंगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और उसके बाद वो एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम दोनों रूल लगाएंगे और उसको तुरंत बनाएंगे। समझ आया, तब आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन बढ़िया होगा और आपसे न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बनेंगे। समझ आया, ये नोट करें।